बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मेरा उन्वान है, आज से 120 साल पहले यानी 1906 में जमीयतुल उलमा हिंद के सदर हुसैन अहमद मदनी साहब ने एक किताब लिखी, अश-शहाब साखिब। उस किताब का पस मंजर आपको बताता चलो। में गदर हुआ, हाँ, तो उसके बाद बहुत से फिर 1868 में देवबंद की बुनियाद रखी गई। तो खैर उसके बाद बहुत से जो अंग्रेज़ों के खौफ से ये इससे बहुत से जो उलमा थे जो इंडिया के, हाँ, वहाँ पे चले गए। कहाँ पे? मक्का चले गए। मक्के मदीने में जाके वहीं पे क़याम पजीर हो गए। हाँ, तो उनमें से अक्सर देवबंदी थे। और इनकी वहाँ के जो वो था गवर्नर था, गवर्नर को शरीफ कहते थे। और ये गवर्नर जो ना ख़ानदानी थे ये लोग, तो उसको यानी शरीफ मक्का कहा जाता था। खैर मुल्क में सज्जादा नशीन गद्दी नशीन होते थे, और ये भी उसका यानी ख़ानदानी पोजीशन थी, जो तकरीबन 800 या 1000 साल से इसी ख़ानदान में चली आती थी। ये हाशमी सैयद थे, उनकी बहुत इज्जत होती थी। और इसी इज्जत के लोग जो है ना नजराने वगैरह बनाते थे, और बहुत से खबरें वगैरह थी जहाँ पे उर्स होते थे, नजराने होते थे। तो इसका जरिए माश खाली यही था, और इसी की वजह से इसकी पोजीशन भी बहुत स्ट्रांग थी। मक्का जो ना ये खबर प्रेस बिदअती और सूफी था, और इसकी देवबंदियों से बहुत अच्छी यानी दोस्ती थी। यहाँ पे इंडिया में जो अपने अहमद रजा खान थे, उन्होंने एक किताब लिख के रवाना की। किताब का नाम था हस्सामुल हरमैन। जाके बताते कि नहीं नहीं, ये देवबंदी जो है ना ये इसके खिलाफ है, उसके खिलाफ है, खबर परस्ती के खिलाफ है, सलाम के खिलाफ है, दुरूद तुंजिना, दुरूद दलाल खैद खसीद बुर्दा के खिलाफ है, रसूल को अपने ज़िंदगी में अपनी खबर में ज़िंदा नहीं समझते, वसीले को जायज़ नहीं समझते। खैर पूरे लिख के हम अहमद रजा खान ने रवाना किया। और यहाँ पे हुसैन अहमद मदनी परेशान। तो उसके जो हमें हुसैन अहमद मदनी ने 1906 में एक किताब लिखी। ये किताब की पब्लिश डेट है ना 1906 है। खैर और उसमें अपने अकायद पूरे ज़ाहिर कर दिए कि नहीं जनाब, नहीं यानी शरीफ मक्का साहब, हमारे अकायद भी वही हैं जो आपके हैं, यानी हम भी पूरे वही अकायद रखते हैं यानी जो सूफियों के जो खबर परस्त बिदअतियों के होते हैं। खैर इस आपके इसके शरीफ मक्का की हुकूमत यानी 1918 तक उसकी थी। और उसके बाद उस बदमाश ने अंग्रेज़ों के साथ मिलके यानी अंग्रेज़ों के साथ मिलके उस्मानियों के खिलाफ यानी तुर्कों के खिलाफ बगावत की। और अंग्रेज़ों ने इसको ये दिया कि देख तुम, हाँ, इसकी ख्वाहिश ये थी यानी अपने आप को गवर्नर नहीं, मुसलमानों का बादशाह बनाना इसका मकसद था। अब अंग्रेज़ों ने उससे वही किया था कि तुम अगर जो है हमारा साथ देंगे तो हम तुमको मुसलमानों का बादशाह बना देंगे। कि तुमको ये करेंगे। उसके 3 बेटे थे, 3 बेटों के लिए कहीं शाम में, कहीं इराक में, कहीं जॉर्डन में। जॉर्डन का जो मौजूदा बादशाह है वो उसी का जो है ना हाशमी है, और उसी खानदान का परपोता है, मतलब खैर उसी नस्ल का है। तो खैर 1918 तक ये रहा। और मेरे ख्याल में 1918 में उसको हरमैन छोड़ के इधर आ गया था जद्दा में, और जद्दा में रहा। फिर 1926 में, हाँ जनवरी 26 आज की यानी इस साल पूरे 100 साल होते हैं जब उस बदमाश को वहां से बदर किया गया, मुल्क बदर किया गया बदमाश को। और बदमाश जो है ना साइप्रस यानी जिसको खबरस कहते हैं, वहां पे चले गया और वहीं पे जो है ना मर गया मरदूद। किताब किताब के बारे में आप पढ़ लें, कुछ इख्तबासात दूंगा उस किताब के, आप पढ़ लें और देखने के लिए। यानी इनके यानी जमीयतुल उलमा देवबंद के जो सदर हैं, उन्होंने अपने अकायद का जो ना खुला बरमला इजहार किया कि हम कौन हैं। हम लोग पढ़ लें फिर बोलें। और इनकी दुश्मनी हमेशा से रही है अहले हदीस से या वहाबियों से, चूँकि हाँ उसी ज़माने में सनाउल्लाह अमृतसरी चंद दोस्तों के साथ हज को गए थे। तो यहाँ से देवबंदियों ने उनके खिलाफ ये कहा कि बड़े बड़े
یہ جو آپ کے پاس ہیں یہ وہابیاں ہیں. وہابی کیا ہے وہاں پہ جیسا آج کل کے زمانے میں وہ یہ ہوتا ہے ٹیررسٹ وغیرہ کا نام آتا ہے ویسی تھا. آتے کے ساتھ ہی اس نے وہاں کے گورنر نے شریف مکہ نے ان لوگوں کو تقریباً 1 سال جیل میں رکھا تھا. پھر رہائی بھی جو آسانی سے نہیں ہوئی، بہت مشکل سے میرے خیال میں انگریز گورنر وغیرہ نے ان کے پٹیشن کر کے ان کو چھڑایا ہے. خیر بہت بڑی قصہ ہے وہابیوں کے خلاف ان کی جو دشمنی ہے دیوبندی کی کوئی نئی نہیں ہے. 100 سال سے زیادہ ان کی دشمنی. اب اتنا ہی کیوں، آپ کے ابن عابدین شابین جو آج سے 200 سال پہلے مرا، اس نے وہابیوں کے خلاف ایک کتاب لکھی تھی کہ کتاب وہابی ایسے ہوتے ہیں. حالانکہ محمد بن عبد الوہاب کا انتقال تو 1707 میں ہو گیا تھا، مگر دشمنی چلی آ رہی تھی ان کے خلاف کئی کتابیں لکھی گئیں. خیر اللہ ہمیں جو ہے نا صحیح عقیدے پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.